गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 16 मार्च और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 6 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है हाउस डेकोरम। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड डिस्कस करते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में एनकाउंटर करने पड़ते हैं। आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या बैंकिंग का एग्जाम या कोई भी हरियाणा का एग्जाम देंगे या यूपी का एग्जाम देंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जानते हैं और प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा वीडियो भी आगे चल पाए। मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे कंटेंट लेके आता रहूंगा। पहला वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट होता है जो आदमी थोड़ा सा प्लेजर सीकर हो, खुशी ढूंढता हो, लग्जूरियंट लाइफ स्टाइल में बिलीव करता हो, जो फिजिकल एंजॉयमेंट में बिलीव करता हो। कोई आदमी हु बिलीव्स दैट परसुइंग प्लेजर, स्पेशली फिजिकल प्लेजर में। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सेंसुअलिस्ट, जो सेंस को ज्यादा प्रिय देता है। सेंसुअलिस्ट, सेंसुअलिस्ट मतलब जो सेंस को ज्यादा, जैसे अपने 6 ऑर्गन होते हैं ना जो सेंस को करते हैं, जीभ, आंख, स्किन, तो ये ऐसे ऐसे मतलब जो हैं ये उनको जो प्लेजर देखता है फिजिकल चीजों में। नेक्स्ट वर्ड है इसका सिनोनिम साइबराइट। SYB बाराइट, साइबराइट। तो एंटोनिम्स क्या होगा? एस्थेटिक, तपस्वी, जो बोलते हैं कि भाई एस्थेटिक लाइफ जीता है। एक होता है एस्थेटिक, वो तो जिसकी बॉडी श्रेडेड रहती है उसको बोलते हैं, बट एस्थेटिक जो है तपस्वी या पुरिटन। पुरिटन। एग्जाम्पल सेंटेंस, ड्यूरिंग हिज वेकेशन ही लिव्ड लाइक ए हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब पूरा पड़ा रहा है, उसमें लग्जूरियंट लाइफ जी, लाइफ स्टाइल जिया, एंजॉइंग लेविस मील्स एंड एक्सपेंसिव ड्रिंक एवरी डे। मैसोकिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट का मतलब होता है एज ए नाउन यूज होता है जो कि डिराइव करे ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर फ्रॉम ओन पेन, मतलब अपने आप को दुख दे के उसको खुशी मिलती है। जैसे कई बार मूवी में देखा हुआ है, ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं इसको पुलिस मारती पीटती है, वो खुश होता है, तो उसको बोलता है मैसोकिस्ट, जो सेल्फ पेन में खुश ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है, खुशी ढूंढता है, प्लेजर ढूंढता है। सिनोनिम्स क्या होगा? सेल्फ टोरमेंटर। सेल्फ मतलब अपने आप को, टोरमेंटर, टोरमेंट होता है किसी को मतलब परेशान करना, पेस्टर करना, तो सेल्फ टोरमेंटर है वो। फ्लैजलेंट, FLAGELLENT, फ्लैजलेंट। अब एंटोनिम्स क्या होगा? जो जो कि पेन दूसरों पे दे, सैडिस्ट, दूसरों को पेन दे उसको सैडिस्ट बोल देंगे, अपोजिट हो गया इसका। एग्जाम्पल सेंटेंस, द एक्टर प्लेड ए मैसोकिस्ट इन द मूवी। कोई एक्टर ने रोल किया था मैसोकिस्ट का, पोर्ट्रेइंग ए कैरेक्टर हु फेल्ट हैप्पी इवन व्हाइल बीइंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। नेक्स्ट वर्ड है हेयर से। हेयर से HERSY, हेयर से। हेयर से का मतलब हो गया जो कि बिलीफ या ओपिनियन दैट इज कॉन्ट्रारी टू ऑर्थोडॉक्स, मतलब कुछ नया हटके सोचना, जिसको जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये लेफ्टिस्ट हैं जो अलग हटके सोचते हैं। डिसेशन, मतभेद रखना, डिसेशन, डिसेंशन, जो डिसेंट रखता है, मतभेद रखता है। नॉन कन्फॉर्मिटी, रूल को पालन नहीं करता है। हेट्रोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है जो पुराने रूढ़ि रिवाजों में सोचता है। हेट्रोडॉक्स होता है जो थोड़ा सा हट के सोचता है। हेट्रोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, हेट्रोडॉक्सी। एंटोनिम क्या हुआ? ऑर्थोडॉक्सी, बिलीफ, कन्फर्मिटी। गैलीलियो स्पोर्ट, जैसे एग्जांपल देखते हैं, गैलीलियो ने जो स्पोर्ट किया था फॉर द हीलियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक मतलब जो सन है वो सेंटर में है। मॉडल वाज वंस कंसिडर्ड ए हियर से, उसको हियर से माना जाता था। नेक्स्ट वर्ड है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज मतलब इक्वेट करना, बराबर करना, जक्स्टापोज। वर्ब की तरह यूज होता है, कोई चीजों को दो इकट्ठा करना और कंपैरिजन करना। इसका मतलब हो गया कोलोकेट। कोलोकेट मतलब इकट्ठे रखना, कोलोकेट, कंपैरिजन करना, मिक्स करना या पेयर करना। एंटोनिम्स होगा सेपरेट करना, डिटैच करना, डिस्कनेक्ट करना। The director used juxtaposition in the scene to show a contrast between the deep emotional sadness and sudden laughter. तो उसने जगटापोज किया, दोनों सीन को पास पास में रख दिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव सबको पता है, भगोड़ा होता है फ्यूजिटिव। नाउन की तरह यूज होता है, पर्सन हु हैज एस्केप फ्रॉम द प्लेस और इज इन हाइडिंग। अब
रन अवे, एस्केप, डेजर्टर। एंटोनिम्स क्या हुआ? प्रिजनर, लॉ अबाइडर। विजय माल्या इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फ्यूजिटिव, तो उसको फ्यूजिटिव बताते हैं, भगोड़ा बताते हैं। फ्यूजिटिव होता है डिफॉल्टर, भागने वाला। अब ये आर्टिकल देखते हैं, हाउस डेकोरम। यहाँ पे लोकसभा के लिए वर्ड यूज हुआ हाउस। डेकोरम होता है एक सिस्टमेटिक ढंग बना के रखना ताकि सब चीजें प्रॉपर दिखें। अभी रिसेंटली लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके रिमूवल के प्रोसेस के बारे में बात हुई, जो कि आर्टिकल संविधान के 94 क्लोज सी में आता है। तो अभी उनका जो बिल मतलब लेके आए थे वो पास नहीं हुआ। तो अभी ये राइटर क्या कर रहे हैं, मीडिएशन की बात कर रहे हैं। मतलब जो बीजेपी में और अपोजिशन पार्टी में इशू रहता है तो उनको यहाँ के सजेशन दे रहा है राइटर कि भाई क्या क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन मस्ट राइज अबव पार्टनरशिप। पार्टीशन होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना, तो उससे आगे ऊपर उठना चाहिए। बोलते हैं ये गलत चीजें हैं और आपको इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। लोकसभा रिजेक्टेड दी वॉइस वोट। वॉइस मतलब आवाज से वोट होती है जिसमें बोलते हैं हे और ने। तो उन्होंने एक बिल लेके आए थे जो कि वहां पे रिजेक्ट कर दिया लोकसभा ने, क्योंकि मेजोरिटी वहां पे बीजेपी की है। ऑन March 11 ए रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 94C के अंदर जो आता है, फॉर दी किसके लिए? रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फ्रॉम ऑफिस, बट ओनली आफ्टर ए होस्टाइल डिबेट। होस्टाइल होता है एग्रेसिव, जो डिबेट भाषण हुआ था ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस डिपेंड दी वेज। वेज होता है डिस्टेंस, जैसे वेज है मतलब ये दो चीजें रखी हुई हैं इनके बीच में फंसा देने, किसी चीज को वेज बोलते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ द हाउस डीपन कर दिया। द वेज बिटवीन, दरार जो है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के बीच में दरार ज्यादा कर दी है फंक्शनिंग ने। इन प्रिंसिपल होता है यहाँ पे सिद्धांत की ओर से। अगर मान लो PAL आ जाए लास्ट में तो वो प्रिंसिपल मुख्याध्यापक होता है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। पार्लियामेंट इज द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो संसद है वो क्या है? मूलभूत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का है। एंड इट्स रूटीन फंक्शन एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट। इसके जो रूटीन में फंक्शन होते हैं ना वो एज ए इंस्ट्रूमेंट, यंत्र की तरह काम करते हैं। दैट होल्ड्स कैबिनेट अकाउंटेबल, जो कि कैबिनेट को अकाउंटेबल, जिम्मेवार ठहराती है। एज ए फोरम मतलब एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट अपोजिशन इंटरेक्शन। गवर्नमेंट का या अपोजिशन का इंटरेक्शन होता है यहाँ पे, मतलब आपस में मेल जेल होता है। इट इज मेंट टू ऑपरेट इन ए स्ट्रक्चर्ड, तो ये बनाई हुई है ऑपरेट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल ढांचागत एंड मेथोडोलॉजिकल वे में, मेथड की तरीके से काम करने में। सिंगल पार्टी डोमिनेंस हैज इरोडेड ऑल दिस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एट ऑल लेवल। अब ये कह रहे हैं कि सिंगल पार्टी अगर मान लो डोमिनेंस उसका प्रभु संपत्ति आ गया है तो उसने खत्म कर दिया, खराब कर दिया है जो फॉर्मल या इनफॉर्मल फंक्शन होते हैं जो कानून बनाने वालों के हर लेवल पे। एंड लोकसभा सैडली दुख की बात है कि हैज बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीशनशिप। तो लोकसभा क्या बन गई? प्लेटफॉर्म बन गई है पॉलिटिकल, राजनीतिक पार्टीशन, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना। इन रिसेंट ईयर द चेयर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैव बीन ड्रैग्ड इनटू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक तरफ झुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी में आ गए, लोकसभा प्लेटफॉर्म बन गया। रिसेंट ईयर में चेयर ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा की चेयर है, स्पीकर एंड राज्यसभा हैव बीन ड्रैग्ड इनटू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो राज्यसभा के लिए भी आया था पहले जगदीप धनखड़ के लिए 2024 में, अब उसके लिए भी आ गया है। देयर वाज एन अपोजिशन रेजोल्यूशन टू रिमूव जगदीप धनखड़ एज राज्यसभा चेयरमैन 2024 में। दो यद्यपि रेजोल्यूशन डिड नॉट पास, रेजोल्यूशन नहीं हुआ था। ही रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीजन, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उन रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। द अपोजिशन हैज रेज कंसर्न, अपोजिशन ने भी क्या है मुद्दे उठाए ओवर द लोकसभा फंक्शनिंग, लोकसभा की फंक्शनिंग पे। बट प्रेसिपिटेटेड होता है वैसे बारिश होना, बट यहाँ पे उभर के आया है कि देयर प्रोटेस्ट इनटू ए फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉर मिस्टर बिरला रिमूवल वाज पॉसिबली हिज स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा कि जो उनका जो फॉर्मल तरीके से रेजोल्यूशन आया, एक संकल्प आया, जैसे बिल आया मिस्टर बिरला के रिमूवल का, वाज पॉसिबली संभव रूप से हिज स्टेटमेंट, जो उनका बयान था, दैट ही हैड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दैट कांग्रेस वुमेन MP माइट एक्ट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हाउस ऑफ द फ्लोर। तो उनका जो बयान था ना, उन्होंने बोला था कि उनके पास कॉन्फिडेंशियल गुप्त नॉलेज थी कि कांग्रेस जो वुमेन है MP माइट कर सकती हैं, एक्ट कर सकती हैं खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लोर पे। अपोजिशन MP आर रूटीनली डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू रेज सब्सटेंशियल इशू। तो जो अपोजिशन के MP है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आर रूटीनली मतलब
रूटीनली रेगुलर बेसिस पे डिनाइड मना किया उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवसर के लिए टू रेज सब्सटेंटिव इशू, अच्छे खासे मुद्दे उठाने के लिए उन्होंने कहा कि अपोजिशन एमपी ने हमें मौका नहीं दिया जाता। दो द गवर्नमेंट साइट्स स्टेटिस्टिक इन रिबटल, बट गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने आगे रख दिया, साइट मतलब आगे रखना स्टेटिस्टिक डाटा, रिबटल नकारने के लिए नकारती है कि द स्पीकर हैड डिसअलाउड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी फ्रॉम कोटिंग फॉर्मर आर्मी चीफ एमएम नरवणे, जो पहले आर्मी के चीफ थे एमएम नरवणे की, उनकी अनपब्लिश्ड बुक थी जो पब्लिश नहीं हुई थी, मेमोर मतलब यादगार, विच डिस्कस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोल इन 2022 मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना, जब 2020 में मिलिट्री के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना का। एमएम नरवणे की बुक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी शायद बुक का नाम है। माइक्रोफोन्स ऑफ अपोजिशन एमपी आर फ्रीक्वेंटली स्विच ऑफ ड्यूरिंग डिबेट्स, भाषण के दौरान उनके स्विच ऑफ कर दिए थे माइक। द अपोजिशन हैज पॉइंटेड आउट इन फरवरी दैट मिस्टर गांधी वाज इंटरप्रेटेड 20 टाइम्स व्हाइल स्पीकिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट एड्रेस, तो प्रेसिडेंट का एड्रेस था, मोशन ऑफ थैंक्स के टाइम पे 20 बार रोका गया गांधी जी को। एंड ब्लॉक फ्रॉम रेजिंग गौतम अडानी इन्वेस्टिगेशन, और ब्लॉक कर दिया गया था जो कि मुद्दा उठा रहे थे ना गौतम अडानी की छानबीन के लिए, इशू इन द यूएस एंड ईयू ट्रेड डील में। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट अपोजिशन वाज गिवन 56% ऑफ 0 आवर टाइम, तो 0 आवर टाइम जो होता है क्वेश्चन पूछने के लिए रहता है, वो 56% क्या टाइम अपोजिशन को दिया गया था। एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब रूलिंग पार्टी का अलायंस है जो, एंड एमपी डिस्पाइट देयर मेजोरिटी रिसीव्ड 321 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगेंस्ट द अपोजिशन 364 ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो पहले अपोजिशन को 364 सवाल जवाब करने को मिले और गवर्नमेंट को 321 की गवर्नमेंट का स्टैंड है। हाउ मिनिस्टर अमित शाह सेड, उन्होंने कहा कि दैट हाउस प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग मिस्टर बिरला टेन्योर हैड बीन हाई, रह चुकी है, मतलब रह चुकी थी, हैड बीन हाई रह चुकी थी उस टाइम पे, मतलब हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये रही है मिस्टर बिरला के टाइम पे हैड बीन हाई रह चुकी थी, और इट हैड डिबेटेड इन 14 रीजनल लैंग्वेज, और डिबेट हुआ था 14 रीजनल लैंग्वेज में। मिस्टर शाह आल्सो कंसर्न, उन्होंने चिंता जताई मिस्टर गांधी फॉर बीइंग फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम द हाउस, तो वो बार बार हाउस से एब्सेंट थे। द रिजोल्यूशन एंड द डिबेट मैनिफेस्टेड इन डीपली फ्रैक्चर्ड पॉलिटी, अब जो ये रिजोल्यूशन आया है या डिबेट हुआ है, मैनिफेस्टेड होता है मतलब जैसे मैं अप लाइफ में मैनिफेस्टेड करते हैं ना, कुछ कहानी बनाते हैं वैसे ही इमेजिन करते हैं, डीपली फ्रैक्चर्ड पॉलिटी, तो इसने मैनिफेस्टेशन दे दिया है कि भाई डीपली फ्रैक्चर्ड पॉलिटी है, राजनीति है, इन नीड ऑफ अर्जेंट करेक्टिव मेजर्स, तो यहाँ पे सुधार लाने की जरूरत है, और रूलिंग मेजोरिटी एंड अपोजिशन मस्ट रेज अबव पार्टीशनशिप मतलब किसी एक तरफ न झुका होना, तो इन्होंने कहा कि रूलिंग मेजोरिटी है या मेजोरिटी है, अपोजिशन पार्टी है, उनको उठना चाहिए, जो पार्टीशनशिप फॉलो कर रहे हैं, या रिस्टोर करना चाहिए मैजेस्टी होता है एक जो लेगेसी होती है पार्लियामेंट की, जो उसको वापस रिस्टोर करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बाय।